अगर आप भी करते हैं यूपीआई का इस्तेमाल और आप जो हैं ज़्यादातर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए रहेगी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभात न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, यूपीआई को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर अगर बात करें यूपीआई की तो हम छोटी से छोटी चीज़ भी जब लेते हैं तो हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर हमें कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी लेनी है तब भी जो है वो हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो बात जो है ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है कि हमें जो है यूपीआई की लत लग चुकी है, तो इसके चलते हम अपना पर्स और वॉलेट कैरी करना भी जो है वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब सरकार द्वारा जो है कहीं ना कहीं अब यूपीआई पर भी जो है वो अब आपसे फ़ी लिया करेंगे, यानी कि अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप पर जो है वो फ़ी लिया करेंगे। जी हाँ, इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट से ये सामने जो है निकल कर आ रहा है कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एक फ़ी जो है वो आपको देना पड़ेगा। जिस तरह से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इससे एक ऑर्गेनाइज वे भी जो है वो होता है, अर्थव्यवस्था पर जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज भी होता हुआ नज़र आता है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं ये भी उसी तरह से हो गया जिस तरह से जियो ने हम सबके साथ किया। जिस तरह पहले हमें जो सिम दी और एक फ्री सिम दी और हमें कहीं ना कहीं उसकी लत लगी, और जब उसकी लत लग गई और उसके बाद जो है जियो ने एक भारी मात्रा में जो है वो पैसे यानी कि चार्ज लेना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर हम बात करें जोमेटो या स्विगी की तो पहले उन्होंने भारी डिस्काउंट दिया और फ्री होम डिलीवरी जो है वो देने लग गए। जैसे ही लोगों को इसकी आदत पड़ गई और उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो खाना है उसका भी रेट जो है वो बढ़ा दिया और साथ ही साथ डिलीवर चार्जेस का भी जो है वो रेट रख दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों को जियो और जोमेटो या और भी कई चीज़ों ने इस तरह से लत लगाकर जो है वो एक तरह से अपने जाल में फंसाया, उसी तरह से अब सरकार भी जो है आम लोगों के साथ यही कर रही है। पहले उन्होंने यूपीआई को लेके आए और जिस तरह से लोगों को अब यूपीआई के साथ जो है ट्रांजैक्शंस करना की एक आदत सी जो है वो हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों से अब जो है आने वाले समय में जो है वो भारी मात्रा पर जो है वो बात करें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर इस ट्रांजैक्शन को लेकर जो है वो फ़ी भरनी होगी। यूपीआई की अगर हम बात करें तो जो इसमें साफ तौर पर ये बताया है कि इस तरह से जो मर्चेंट पर जो है वो 1.1% ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो चार्ज करेंगे। यानी कि जिस तरह मर्चेंट की अगर हम बात करें तो सेल्स पर्सनस जिससे हम जिन्हें हम सामान देते हैं, जिससे हम सामान जो है वो ख़रीद करते हैं, सेल्समैन हो गए या जिनसे हम यहाँ से ट्रांजैक्शंस करके उनसे जो है वो सामान लेते हैं, तो उन पर भी जो है ये चार्जेस जो है वो लगेगी। तो इसको लेकर इस समय लिखित तौर पर तो कोई प्रपोजल जो है वो सामने नहीं आया। फिलहाल एक प्रपोजल जो है वो रखा गया है सरकार द्वारा, लेकिन इसको अभी लिखित रूप से सामने नहीं आया है। जल्द ही जो है सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि जल्द ही इसको लेकर भी जो है लिखित रूप से जो है वो आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। जिस तरह से बाकी भी चीज़ों का जो आदेश जो है वो जारी किया जाता है, इसी तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर भी जो है वो एक प्रपोजल जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके तहत जो है बताया जा रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो है वो अब आम आदमी को जो है वो कहीं ना कहीं फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की फ़ी जो है चार्ज करना सही है या नहीं? क्या लोगों की जेब पर इसका भारी असर पड़ेगा या नहीं? या जिनके पास मान लीजिए नहीं है उतने पैसे, वो थोड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो क्या उनकी जेब पर इसका भारी असर नहीं पड़ेगा? या आम या मिडिल जो वर्ग के लोग हैं, क्या उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या इनका ये फैसला सरकार का इस यूपीआई को लेकर ये चीज़ें सोचना, फ़ी को लेकर सोचना, क्या ये सही है या नहीं? ज़रूर अपने विचार जो हैं ज़रूर साझे कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।